चैनल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अर्थशास्त्र की परिभाषा, डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें हम विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा अर्थशास्त्र को विभिन्न रूपों में परिभाषित किया है। उन परिभाषाओं की यहाँ हम चर्चा करेंगे। सुविधा और सरलता की दृष्टि से इन परिभाषाओं को 5 मुख्य भागों में बांटा है। धन प्रदान परिभाषा, कल्याण संबंधी परिभाषा, दुर्लभता अथवा सीमित साधनों से संबंधित परिभाषा, आवश्यकता विहीनता की परिभाषा और विकास केंद्रित, जिसको कह रहे हैं हम आधुनिक परिभाषा। सर्वप्रथम जो परिभाषा है धन संबंधी परिभाषा, जिसमें मुख्य जो विचारक अर्थशास्त्री हैं वो हैं एडम स्मिथ, जेबी से, जॉन बेपिस्ट से, सीनियर और जे.एस. मिल। इन विचारकों ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है कि मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन जिसमें किया जाता है वो अर्थशास्त्र हैं। इनके बाद वाले अर्थशास्त्रियों में प्रमुख रूप से अल्फ्रेड मार्शल, ए.सी. पिगू, केनन आदि ने धन संबंधित परिभाषाओं में सुधार करके, चूँकि धन संबंधी परिभाषा की जो मुख्य जो कमी थी वो यह थी कि उसमें धन को ही सर्वे सर्वा माना है, मानव कल्याण को गौण कर दिया है। तो इन विचारकों का मानना था कि मानव कल्याण जरूरी है, साधन है सिर्फ वो है धन, जिससे मानव कल्याण में वृद्धि की जा सकती है। इसी विचार को ध्यान में रखते हुए आगे के जो विचारक हैं अर्थशास्त्री हैं रॉबिन्स, इन्होंने दुर्लभता अथवा सीमित साधन संबंधी परिभाषा दी, जिसमें मार्शल और उनके जो अनुयायी हैं जिन्होंने मानव कल्याण से संबंधित परिभाषा दी थी, उनके विचारों को यहाँ प्रयोग में लिया। तथा इसके साथ ही इन्होंने ये बात कही कि धन भी जरूरी है, मानव कल्याण भी जरूरी है, लेकिन जो दुर्लभता की या सीमितता की बात की है वो धन से संबंधित की है कि धन जो है वो सीमित है, दुर्लभ मात्रा में है, जिसको साधन माना है। इसलिए इन साधनों का जो कम मात्रा में साधन उपलब्ध हैं, इनका मितव्ययतापूर्ण विवेकपूर्ण उपयोग करना है, जिससे कि अधिकतम संतुष्टि प्राप्त की जा सकती है। तो रॉबिन्स का जो विचार था वो धन के मितव्ययतापूर्ण उपयोग के ऊपर था, जिससे कि जो मानव की संतुष्टि है उसको अधिकतम किया जा सके। भारतीय अर्थशास्त्री थे इनके बाद जे.के. मेहता, जमशेद केर खुसरो मेहता इनका पूरा नाम था। इन्होंने जो परिभाषा दी वो आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा है, जो गांधी जी के विचारों से प्रभावित हैं, सादा जीवन उच्च विचार से। इन्होंने आवश्यकताओं को चेतन और अचेतन आवश्यकताओं में बांटकर, जिनको पूरा करना अति आवश्यक है उनको चेतन, और जिनको टाला जा सकता है, रोका जा सकता है, उनको अचेतन आवश्यकताओं के रूप में बांटकर इन्होंने आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा दी। इसके बाद के जो अर्थशास्त्री हैं के.जी. सेठ, हेनरी सैमुअल्सन, इन्होंने अपने से पूर्व के जो विचारक हैं, चाहे वो धन संबंधित परिभाषा हो, कल्याण संबंधी हो या दुर्लभता संबंधी हो, आवश्यकता विहीनता संबंधित हो, इन सब के विचारों को लेते हुए आधुनिक अथवा विकास केंद्रित परिभाषा दी, जिसमें उन्होंने बताया कि धन भी जरूरी है, मानव कल्याण भी जरूरी है, क्योंकि साधन जिनको हम धन कह रहे हैं उसकी मात्रा सीमित है, दुर्लभ है, इसलिए उसका मितव्ययतापूर्ण उपयोग भी होना जरूरी है। तो इन्होंने समग्र रूप में अपनी जो अर्थशास्त्र संबंधी परिभाषा है उसको परिभाषित किया कि अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करने का विषय है, जिसमें सीमित संसाधनों का मितव्ययतापूर्ण उपयोग करना है और जिससे कि मानव की अधिकतम कल्याण या अधिकतम संतुष्टि प्राप्त की जा सके। तो आज हमने पढ़ा अर्थशास्त्र की जो विभिन्न विचारकों द्वारा दी हुई परिभाषाएं हैं उनके बारे में। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ से लगाकर आधुनिक अर्थशास्त्री सैमुअल्सन तक आपको समझ में आई होगी ये परिभाषाएं।
इससे संबंधित कोई भी आपके मन में विचार हो, कोई भी इससे संबंधित कोई समस्या हो, कोई प्रश्न हो, तो आप ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।